नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओखलकांडा की सड़कें बदहाल, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। मसूरी में सामाजिक संस्था ने सरकारी स्कूल के छात्रों को बांटे गरम कोट। उत्तरकाशी में पुलिस ने होटल, ढाबों और दुकानों पर चलाया चेकिंग अभियान, 4 लोगों को काटे चालान। व्यापार मंडल अध्यक्ष घर चोरों ने बोला धावा, 1.5 लाख नकदी और सोने चांदी के आभूषणों में किया हाथ साफ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कल अंकिता भंडारी के माता पिता पहुंचे। उन्होंने न केवल उनकी बेटी की हत्या में जांच कर रही SIT पर सवाल उठाए और CBI जांच की मांग की, बल्कि उन्होंने कहा कि जांच में उनका पक्ष भी नहीं सुना गया है। गुरुवार दोपहर चर्चित अंकिता भंडारी के परिजन उच्च न्यायालय में बेटी को न्याय दिलाने पहुंचे थे, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिल पाने से दुखी परिजन न्यायालय के गेट पर ही रोने लगे। वो पौड़ी के श्री कोर्ट से यहाँ दायर याचिका की सुनवाई के लिए पहुंचे थे। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि अब तक सरकार ने SIT से जांच कराई, वो उस जांच से असंतुष्ट हैं और अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो न्यायालय से CBI जांच की मांग करेंगे। न्यायालय में इसलिए आया, सबसे न्याय मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो सरकार और प्रशासन द्वारा जो अभी तक SIT की जांच चल रही है और इतने 1.5 महीने के आसपास हो चुका है और अभी तक कोई जांच मतलब हमारे संज्ञान में या हमें आश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि सरकार और प्रशासन द्वारा SIT के को दबाव में डाल के ये जांच चल रही है। और जो अभी एक तो अंकिता के रूम जो एक तोड़ा गया और उसमें आग जलाई गई, तो इसमें तो मुझे एक तो रेनोवेट का हाथ है और जो जिस बुलडोजर से उसका रूम तोड़ा गया उसमें उस बुलडोजर में ड्राइवर कौन था। और दूसरी बात ये जो पौड़ी DM साहब पर ASP का ट्रांसफ़र किया तो क्या किया गया, तो मुझे लग रहा है इनके सरकार द्वारा एक साजिश चल रही है। और दूसरी एक जो कि 30 अक्टूबर को पुलकित आर्य की वाइफ वहाँ रिसोर्ट में पहुँच रही थी और उसके बाद फैक्ट्री में आग लगी और पुलिस और PSC के जवान जब भी वहाँ पे तैनात थे। भाई आप यहाँ पे क्या आप पिकनिक मनाने आ रखे थे, जबकि कोई तो वर्जित क्षेत्र हो गया था, आपको किसी को आने जाने का कोई वो नहीं था, वहाँ पे कोई आम आदमी नहीं जा सकता था, लेकिन आपने इनको क्यों आने दिया। फिर वहाँ पे आग क्या सी लगी। ये तो एक साजिश है कि जो सपूते हैं इनको नष्ट किया जाए और मतलब करने पे लगे हैं, करने पे लगे हैं आरोपियों को बचाने को। आप ये मुझे बताइए कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो जांच अधिकारी था उन्हें ये सब बातें बताई हैं? ना, उन्हें नहीं बताई थी। वो आज ही यहाँ पहुँच रखे थे तो हमने उन्होंने जो बोले, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जागो उत्तराखंड उनके लिए जांच वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बट ठीक है, मैं एक गरीब हूँ, मैं ले उन्होंने चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या तुम्हारे उसमें क्या जाता, तुम क्या सरकार जितना मेरा खर्चा खुर्चा लगेगा कि सरकार में उतना, तो जिस काम के लिए SIT द्वारा जो जांच के लिए बुलाया गया तो आप उस जांच को करिए ना। आप इसमें क्यों पड़े हैं कि जागो उत्तराखंड चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, माँ बाप को इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें क्यों पड़े हैं आप तो आप जो जांच दे रखी है जांच को करिए। आप जांच से संतुष्ट हैं? जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मैं CBI की मांग करूंगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव का उत्तराखंड दौरे के दौरान पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव 3 नवंबर से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने ये जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड भ्रमण के दौरान सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा की उपेक्षा को लेकर बोले गए हमले के बाद कांग्रेस भी सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने जा रही है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव प्रदेश संगठन के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पार्टी की पेठ मजबूत करने को लेकर मंथन करेंगे। खानपुर विधायक उमेश कुमार लगातार क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जनता से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच क्षेत्रीय जनता का आह्वान है कि उमेश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव भी हरिद्वार से लड़े। आपको बता दें कि उमेश कुमार हमेशा से ही अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाते हैं तो लोग उनका माल्यार्पण करते हैं, लेकिन उमेश कुमार का अंदाज हटकर है। उनके द्वारा छोटे छोटे बच्चों का माल्यार्पण किया जाता है, जिससे जनता उनके कामों की भी और उनके अंदाज की भी मुरीद है।
खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से है, जहां पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण होने की आशंका जताई थी, जिसमें पुलिस ने नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं जसपुर कोतवाली एसआई विनय मित्तल ने बताया कि परिजनों द्वारा कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपहरण होने की आशंका जताई थी, जिसमें गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। नाबालिग को बरामद कर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कोतवाली में पीड़ित के जो परिवार वाले हैं उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी बेटी जो नाबालिग 16 वर्ष की है, उसके अपहरण की सूचना पर हमने 366 में मुकदमा पंजीकृत किया था। उसके बाद टीम गठित कर अभियुक्त को पकड़ा जा चुका है और पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भेजा जा चुका है। मेडिकल कार्रवाई की जा चुकी है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।